क्या लगता है इस तरीके की जो ये प्रतिक्रिया लगातार देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्यों नहीं गिरेगी? हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे पहले भी मुख्यमंत्री थे, चाहे वो पद पे रहे चाहे न रहे, हमारे लिए मुख्यमंत्री है वो। ये ट्रेलर है और ऐसी प्रदर्शन होते रहेंगे उनके खिलाफ। ये ट्रेलर है, किस तरीके का प्रदर्शन करने वाले हैं आप लोग? क्या क्या तैयारियां आपकी? महाराष्ट्र में देखिए कैसा हो रहा है, वैसा ही होगा। शिवसेना वैसे ही करती है। आप लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूँ आपके साथ नलिनी। महाराष्ट्र से एक हलचल उठी जिसकी आवाज अब दिल्ली में भी गूंजती नजर आ रही है। मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और मेरे साथ शिव सैनिक मौजूद हैं। आइए शिव सैनिकों के पास खुद चलते हैं और पूछते हैं कि किन किन मांगों को लेकर आज वो जंतर मंतर पर आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। लगातार महाराष्ट्र में जो है सियासी हलचल देखने को मिल रही है। एकनाथ शिंदे जी अचानक से रातों रात जो है 37 विधायकों को लेकर गायब हो गए। क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो 250 किलोमीटर दूर बैठे हैं जी। और देश के लाखों शिव सैनिक, शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब के साथ हैं। और ये शिव सैनिक पूरे देश में ये बताने के लिए आए हैं कि उद्धव साहब, आप शिवसेना के संगठन के लिए कोई भी कड़े से कड़ा फैसला लेना हो तो लीजिए। और जो गद्दार हैं उनको शिव सैनिक कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और ये सरकार पूरे 5 वर्ष काम करने वाली है। सर, सरकार का तो डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं 5 साल काम करने वाली है। अभी मुंबई तो आने तो 250 किलोमीटर दूर से क्या कहेंगे डामाडोल है। मुंबई आएंगे तो बात करेंगे ना, मुंबई आएंगे तो सरकार के साथ को काम करेंगे। आप बातचीत की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटम जारी किया था उद्धव साहब ने, तब भी अभी तक कोई भी विधायक वहां नहीं पहुंचा। अभी सोमवार को देखो, वो उनको विधानसभा उपाध्यक्ष जी ने नोटिस दे दिया है, उनको आना पड़ेगा। हाँ, एकदम आना पड़ेगा। लगातार जो इस तरीके की गतिविधियां बनी हुई हैं, कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में सियासत डूबती नजर आ रही है। शिवसेना की जो नाव है वो कहीं ना कहीं डूबती और डगमगाती नजर आ रही है। शिवसेना की नाव को कोई डुबाने वाला पैदा नहीं हुआ। शिवसेना पहले से ज्यादा मजबूत होगी और शिवसेना मजबूत थी, शिवसेना मजबूत है, शिवसेना मजबूत रहेगी। कहा जा रहा है कि उद्धव साहब के बातचीत करने के जितने भी पैंतरे हैं वो काम नहीं आ रहे हैं, एकनाथ सुनने को ही नहीं तैयार है। इसीलिए अब उनकी पत्नी जो है बागी विधायकों से पत्नियों से बात करके कह रही हैं कि अपने पतियों को मनाइए कि बातचीत के लिए सामने आए। नहीं, ये गलत बात है। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब मजबूत हैं और वो पैतरेबाजी नहीं करते। पैतरेबाजी तो दिल्ली करती है, जो कर रही है। दिल्ली करती है? हाँ, दिल्ली कौन करता है? दिल्ली दिल्ली से कौन करता है? दिल्ली से केंद्र सरकार। ये सारा षड्यंत्र केंद्र सरकार का है। ये पूरे देश की जनता देख रही है। क्या लगता है गुजरात इलेक्शंस आने वाले हैं, इसीलिए सूरत और गुजरात घुमाया जा रहा है विधायकों को? एकदम। राष्ट्रपति इलेक्शन भी है, गुजरात में चुनाव है, उसको लेके षड्यंत्र है। षड्यंत्र है? कौन रच रहा है? दिल्ली षड्यंत्र रच रही है और ये षड्यंत्र कतई इनका पूरा नहीं होगा। ठाकरे साहब कैसे उभर पाएंगे इस चीज से? ठाकरे साहब मजबूत हैं। ठाकरे साहब के साथ देश के लाखों शिव सैनिक तैयार हैं, उनके साथ जीने मरने के लिए तैयार हैं। अमित शाह जी रातों रात मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। अमित शाह जी ने तो रात के अंधेरे में 5 बजे शपथ ली थी। कहाँ गई वो शपथ? ये रात के अंधेरे की सरकार नहीं है, ये दिन के उजाले की सरकार है। अच्छा। हाँ, ये सरकार पूरे 5 साल काम करेगी। फिर सूरत से गुजरात तक ये घूम क्यों रहे हैं विधायक आपके? अरे, उनको दिल्ली घुमा रहे हैं, वो घूमने के लिए आए ना, देश घूम रहे हैं। सूरत है सर? नहीं, वो देश घूम रहे हैं। कभी सूरत घूम रहे हैं, कभी कहूँ घूम रहे हैं, अभी कहीं और जगह जाएंगे। लेकिन आना तो उनको मुंबई पड़ेगा ना। मुंबई आए, सरकार में शामिल हो, काम करें। एकनाथ जी दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 42 विधायक हैं, जिसमें से 37 जो हैं वो शिवसैनी हैं और हम जो है सत्ता में वापस तभी आएंगे, हम बातचीत करने के लिए भी तभी आएंगे जब जो है एनसीपी और कांग्रेस से शिवसेना अलग होगी। क्या लगता है बीजेपी को लाने की बातचीत चल रही है? ऐसा है जी, ये सिर्फ हवा में चल रहा है अभी। अच्छा। अभी वो आसाम में बैठे हैं। आसाम से क्या बात करते हैं, क्या करना क्या नहीं करना। अगर वाकई में बात करनी है, मर्दों की तरह महाराष्ट्र आए। मर्दों की तरह? बिल्कुल, मर्दों की तरह आए, महाराष्ट्र आए और सामने बैठ के बात करें। अगर कोई गिला शिकवा है, कोई नाराजगी है, उसको निमंत्रण निकाला जाएगा, रास्ता निकाला जाएगा। संजय राउत जी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि बागी विधायकों को महाराष्ट्र में देख लिया जाएगा। संजय राउत जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। देख लिया जाएगा? उद्धव साहब, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मतलब कि आप मानते हैं कि महाराष्ट्र में उन पर दबाव बन जाएगा? असम में बैठे हैं इसलिए दबाव बनाया नहीं जा पा रहा है? दबाव नहीं बना रहे हैं। हम चाहते हैं सामने आके बात तो करें। दूर बैठे हैं, दूर से कुछ भी बोल सकते हैं। सामने आए, बैठ के बात करें, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता दिख रहा है सर आपको? ये जो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं उद्धव साहब को जो है इस चीज की भनक नहीं थी, रातों रात 37 विधायकों का और एकनाथ का साथ में चले जाना इस तरीके से? इसके पीछे बीजेपी की चाल है और बीजेपी इस साजिश की रचयिता है और जल्दी पर्दाफाश होगा। मतलब भनक नहीं थी उद्धव सर को? नहीं थी। नहीं थी। आपकी पार्टी कुछ कहना चाहेगी इस बारे में? दिल्ली शिवसेना साथ खड़ी है। जरूरत पड़ेगी बाई ट्रेन बाई एयर हम आने के लिए तैयार हैं।
किस तरीके से आप पूरे मामले को देख रहे हैं, किस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है ये? शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये शिवसेना टूटेगी नहीं और मजबूत उभर के आएगी। महाराष्ट्र के अंदर ये अपने बहुमत से सरकार बनाएगी। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल लेते हैं। लगातार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये कहती नजर आ रही है कि भाई कंगना का जो है अंगना तोड़ा, इसलिए अब जो है शिवसेना उसका खामियाजा भुगत रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने की बातें हैं। बाकी शिवसेना जो करती है अच्छा करेगी। लगातार जो सियासी बिगुल है महाराष्ट्र में छिड़ा हुआ है, एकनाथ शिंदे जो हैं रातों रात वहां से गायब हो गए विधायकों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? पैसों के लालच में चले गए, पैसों के लालच में चले गए। आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल पैसों के लालच में चले गए। अगर लालच नहीं होता तो रातों रात आ भी जाते। पर आप ही के परिवार का हिस्सा थे ना? परिवार का चोर है वो चोर है, वो चोर है। भ्रष्टाचारी है, वो चोर है और उसने पार्टी के साथ छल किया है बिल्कुल, और ये हम बिल्कुल नहीं झेलेंगे। क्या लगता है इस तरीके की जो ये प्रतिक्रिया लगातार देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्यों नहीं गिरेगी? हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे पहले भी मुख्यमंत्री थे, चाहे वो पद पे रहे चाहे न रहे, हमारे लिए मुख्यमंत्री है वो। मुख्यमंत्री चाहे पद पे रहे या ना रहे, क्या लगता है बहुमत की बात कर रहे हैं, एकनाथ कह रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा विधायक हैं, सरकार गिरा देंगे? सरकार कैसे गिरा देंगे? उनके साथ अन्य इतने प्रांतों के शिव सैनिक हैं, इतने जिला अधिकारी हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूपी के अध्यक्ष हैं, इतने हजार शिव सैनिक हैं कि महाराष्ट्र छोटा पड़ जाएगा अगर इकट्ठे होने लग जाएंगे तो। ये ट्रेलर है और ऐसी प्रदर्शन होते रहेंगे उनके खिलाफ। ये ट्रेलर है। किस तरीके का प्रदर्शन करने वाले हैं आप लोग? क्या क्या तैयारियां आपकी? महाराष्ट्र में देखिए कैसा हो रहा है, वैसे ही होगा। शिवसेना वैसे ही करती है। आप लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से? हम जैसे हमारे जैसे शीर्ष नेतृत्व करेंगे उनके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे और उस हिसाब से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है इस तरीके की जो लगातार सियासी बिगुल है और अब महाराष्ट्र में शिवसेना की जड़ें रातों रात इस तरीके से हिल जाना, उद्धव सरकार का उद्धव ठाकरे का रातों रात सीएम हाउस खाली कर देना, क्या दर्शा रहा है? कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है शिवसेना बीजेपी से। कैसे पड़ गई? खाली करने को बोला किसी ने? नहीं बोला ना। क्यों किया? वो अपने आप गए, वो अपने आप गए। इसलिए गए क्योंकि हमारे साथ जो आदमी है वो गद्दार है। हम सरबिंदी के नाते गए कि हमारे साथ ऐसे भी आदमी है, हमें किसी ने निकाले नहीं है। और अभी क्या उद्धव साहब ने पद से इस्तीफा थोड़ी दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है? नहीं दिया है इस्तीफा। आकलन लगाए जा रहे हैं लगातार कि जब शिवसेना जो है वो अब जाने वाली है महाराष्ट्र से। क्या कौन कह रहा है इस बात को? कौन कह रहा है? पता कौन कह रहा है? विरोधी कह रहे हैं इस बात को, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं। और ये भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, समझ रहे हैं? और कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कोई नहीं कह रहा। क्योंकि उन्हें डर है शिवसेना से। सबसे पहले अगर डर है भारतीय जनता पार्टी को डर है शिवसेना से। उन्हीं को क्यों डर है उन्हें? उन्हें डर है कि उनका वोट बैंक वहां से खत्म कर दिया शिवसेना ने। वो तो हर राज्य में जीतते नजर आ रहे हैं। आप कहाँ कह रहे हैं जीतता डर है? है उन्हें। वो सब देख रहे हैं कौन जीतता आ रहा है। वो छलकपटी है, वो भी जो कर रहे हैं सबको पता है, वो सबको पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। गुजरात इलेक्शंस की तैयारी कर रही है बीजेपी। कौन? अरे वो पहले महाराष्ट्र जीत ले, उसके बाद गुजरात में घुसेगी। क्या लगता है सर, उद्धव ठाकरे सर की सरकार गिर जाएगी? देखिए, लोग आकलन लगा रहे हैं, आकलन लगाने दो, आपको रिजल्ट फाइनली मिल जाएंगे। और आपने अभी थोड़ी देर पूछा था कि उनके पास इतने विधायक ये हैं। देखिए, बंद चार दीवारी के कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर सरकारें नहीं बनती हैं। वो जनमत होता है और भी बहुत सारी प्रक्रिया उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एकनाथ शिंदे जनमत लेके ही तो घूम रहे हैं। जनमत लेके नहीं घूम रहे हैं, वो विधायक लेके घूम रहे हैं। 42 विधायक। सुनिए मेरी बात को, उन्होंने केवल विधायकों को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है। किस तरीके से ले लिया, ये उनकी एक अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है। हो सकता है किसी मुद्दे पे वो असहमत हो रहे हो या किसी बात को लेकर वो नाराज़गी उनके अंदर हो, लेकिन वो सारी बातें एक पटल पे आके बैठी जाती हैं, तब की जाती हैं। ये 4 दिन कमरे के अंदर केवल आंकड़े लगाए जाते हैं, जिस तरीके से हम और आप लगा रहे हैं। हाँ, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि ऐसा है भैया, एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ दो तो हम आ जाएंगे। अरे उनके कहने से वो शीर्ष नेतृत्व है क्या? शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन लेता है वो करता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जब होश नहीं था, जब उनके साथ गठबंधन किया गया था, तब कहाँ थे वो? एनसीपी के साथ भी तो वो आए ना। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूँ, अब जनता से पूछता हूँ, हर शिव सैनिक से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब एनसीपी के साथ आज से 2.5 साल 3 साल पहले के बीच में जब वो हो रहा था, तब कहाँ थे वो? आखिर टिल द एंड उनकी विचारधारा बदली ना कहीं जाके। हो सकता है फिर बदल जाए, जो बदलता है वो बदल कभी भी सकता है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बदल रहे हैं और दोबारा बदल सकते हैं अपना मन? मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो प्रश्न कर रहा हूँ कि आप क्यों असहमत हो गए एनसीपी से? क्या लगता है ऐसा क्या हो गया कि रातों रात असम भाग गए? ये तो आप लोगों का काम है ना, आप लोग पूछे, आप पत्रकार हैं, आपका जवाब देंगे, हम लोग थोड़ी पूछेंगे। असम में बाढ़ आई है और कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी अब जो है सियासी बाढ़ आ गई है। अरे उनके लादने से बाढ़ हो जाती है क्या? ब्रह्मा हो गए क्या वो? हो गई ना, ऐसा बाढ़ कुछ तो हो गई ना सर। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, शब्दों की बाढ़ है, शब्दों की बाढ़ आती जाती रहती है। शब्दों की बाढ़ से ही भूचाल मचा हुआ है पूरे महाराष्ट्र में। धारा 144 सीपीसी पे लग गई है, आप कह रहे हैं बाढ़ नहीं आई है। बिल्कुल लगेगी। क्यों? जब आप इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें असंतोष पैदा होगा और वो इस तरीके से सड़कों पे आएंगे। तो धारा 144 तो प्रशासन का काम है ना, वो तो कंट्रोल के लिए लगाएगी।
तो लगातार इस तरीके से हमारी बातचीत शिवसैनियों से हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले महाराष्ट्र तो जीत ले, फिर बात गुजरात की होगी। उनका कहना है कि हम इसी तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, बागियों को बातचीत करनी होगी, बातचीत से ही कोई भी मसला सुलझता है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।